हेलो गाइस, मैं फुरकान अंसारी अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से नए थॉट्स के साथ आपके बीच। साथियों, आज बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में इंडियन हीरोज़ को सैल्यूट करते हुए उनको समर्पित आज का यह वीडियो। उन्होंने देश के लिए जो अचीव किया विश्व पटल पर, कुल 7 मेडल जीते सभी जानते हैं, और मीडिया कवरेज काफ़ी ज़ोरों शोर से हुई और आए दिन इस पर अच्छे वीडियोस बने, लोगों ने अच्छी तरीके से तरजीह दी है। लेकिन हमारे देश के अंदरूनी हालात कुछ ऐसे हैं जिससे कि देश मेरा कराह रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे लोग होते हैं, हर दल में होते हैं कि सभी संप्रदाय धर्म में होते हैं, सभी वर्ग से आते हैं ऐसे लोग। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो रायता फैलाते हैं, बाकी जो सभ्य नागरिक हैं देश के, उन्होंने बड़े ही संजीदगी के साथ इस गौरवपूर्ण क्षण को जिया, और होने भी चाहिए। बिल्कुल विश्व पटल पर जिस तरीके से हमारे देश ने अब तक ओलंपिक इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, कुल 7 मेडल जीते साथियों। और सर्वप्रथम मैं उन हीरोज़ को सैल्यूट करता हूँ एक बार फिर से। तो नाम मैं लेना चाहूँगा बजरंग पूनिया, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता भाला फेंक प्रतियोगिता में, और वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू, हमारे विजय दहिया फ्री स्टाइल रेसलर, उन्होंने भी जीते। आपके पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बॉक्सिंग में हमारे महिला बॉक्सर लवलीना ने जीते। साथ ही रेसलर बजरंग पूनिया और हमारे पूरी भारतीय हॉकी टीम ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, काबिल तारीफ़। हालांकि ब्रॉन्ज मेडल जीते, एकमात्र जो हमारी हॉकी टीम थी, पहली बार उन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता है, तो काफ़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, अभूतपूर्व कहा जा सकता है, और बिल्कुल गर्व होने चाहिए हम सबों को इस पर। लेकिन साथियों, कुछ इनसाइड स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ इस टोक्यो ओलंपिक से जुड़े हुए। हमारे देश की जनसंख्या कुछ 1 अरब 35 करोड़ है। 135 करोड़ की आबादी वाले देश ओलंपिक पदक तालिका में 48वां स्थान पर रहते हैं। क्या कारण है साथियों, ऐसा क्यों? हालांकि कुल 7 मेडल आए, और उस पर हमें गर्व भी करने चाहिए। उन खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने पूरे देशभक्ति जज्बे के साथ हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। हमारे इंडियन फ्लैग को ओलंपिक जैसे गेम में, खेलों का महाकुंभ कहा जाता है, वहाँ पर भारतीय झंडे को जिस प्रकार से उन्होंने लहराया, काबिल तारीफ़, और गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है हम सभी भारतीयों का। लेकिन साथियों, इनसाइड स्टोरी ये है कि कुछ क्रिटिसिज्म भी झेलने पड़े थे, और आए दिनों हम लोग सुनते रहते थे कि हमारे कुछ मीडिया चैनल हैं, वो तो एकदम बदनाम मीडिया चैनल मैं कहूँगा उन्हें, वो इस बात के जश्न मना रहे थे कि अब तक पाकिस्तानी टीम ओलंपिक इतिहास में मेडल नहीं जीत पाई। इसी बात का जश्न मना रहे हैं। हम ये क्यों नहीं देखते साथियों कि क्रोएशिया ऐसा देश जिसकी आबादी लगभग 40 लाख है, मात्र 40 लाख, और वैसे थे फुटबॉल वर्ल्ड कप का, फुटबॉल ओलंपिक में फाइनल खेली वो टीम। हमारी टीम फुटबॉल में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाती है। कुल स्थान विश्व में कुल 212 देश हैं अमूमन, और उसमें हमारे देश का जो स्थान है वो लगभग 150 के करीब। FTO जो रेटिंग बनती है फुटबॉल टीम का, उसमें 150वां स्थान है, 150वां स्थान। ये कुछ अच्छे संकेत नहीं है साथियों। क्यों, आखिर क्यों इतने पिछड़ी हुई है? क्रिकेट के अलावा अन्य खेल इतना क्यों पिछड़े? इस बार जो कुछ अच्छे संकेत मिले हैं उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। हमारे क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी जो थे, टर्मिनेटर हरभजन सिंह, उन्होंने एक ट्वीट किया कि क्रोएशिया ऐसा देश जिनकी आबादी मात्र 40 लाख है, और वो ओलंपिक में फाइनल तक का सफ़र तय किए, वो फाइनल खेल रही है, और हमारे देश की टीम क्या कर रही है? हमारा देश क्या कर रहा है? आज हिंदू मुस्लिम खेल रहा है, सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा हमारा देश, अंदरूनी हालात से कराह रहे हैं। आखिर क्यों साथियों? हम चाहे तो ओलंपिक में चीन, जापान, अमेरिका जैसे देशों की बराबरी कर सकते हैं, या यूँ कहे कि उनसे आगे भी निकल सकते हैं। जी हाँ, समय लगेगा, हमें सुधरने में भी समय लगेगा,
और ये हम ही लोगों में से होगा। कौन आएंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए कौन आएगा? ये हमें आपको करना है। ज़रूरत है साथियों, ऐसे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें। ऐसे जो हरफनमौला खिलाड़ी हैं, प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उनका हौसला अफजाई करें, तभी ये कहीं जाकर आगे बढ़ पाएगी। हमारे गौतम गंभीर भारत के पूर्व क्रिकेटर, अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे, उनका एक ट्वीट आया कि जिस प्रकार से हमारे देश की हॉकी टीम ने प्रदर्शन किया और हमारे बॉक्सर्स ने, भाला जेवेलियन, ये जो थे आपके नीरज चोपड़ा, उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया और देश को यह गौरवपूर्ण क्षण दिया ओलंपिक के खेल में, यह कहीं ना कहीं 1984, 2007 और 2011 के विश्व कप से भी उम्दा और गौरवशाली क्षण प्रदान करते हैं। तो ये जानकर अच्छा लगा कि एक क्रिकेटर भी दूसरे खेल को अप्रोच कर रहे हैं और बड़े ही शानी के साथ वो उनकी सराहना कर रहे हैं। तो हम सबों को भी आगे आना चाहिए। हमारे देश की महिला बॉक्सर, जिनसे काफ़ी उम्मीद थी, हालांकि इस बार दुर्भाग्यपूर्ण रहे, वो मेडल नहीं जीत पाई, MC मैरी कॉम विश्व विजेता रही है कई स्पर्धाओं में वो, और इस बार भी उनसे काफ़ी उम्मीद थी, परंतु हर हमेशा एक तरह से गेम नहीं होता साथियों। कभी खेल में हार जीत लगी रहती है, लेकिन उन्होंने खेल के दौड़ से, बॉक्सिंग के दौड़ से बाहर होने के बाद जिस तरीके से देशवासियों से माफ़ी मांगे, क्या पड़ा था उन्हें? उनको किसी ने कहा तो नहीं था कि आप माफ़ी मांगिए देश से, आप हार गए, मेडल नहीं जीत पाए तो आप माफ़ी मांगिए देश से। उनको क्या लगा कि कहीं ना कहीं मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं एक MC मैरी कॉम नहीं हारी हूँ, आप कहे तो महिला बॉक्सिंग में पूरी टीम हारी है, पूरे देश एक तरह से हारे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुछ क्षण के लिए शौक का समय था और उन्होंने देशवासियों से माफ़ी मांगी। तो उनका डेडिकेशन, उनका जो नेटिवनेस है, जो डिवोशन है अपने नेशन के प्रति, वो जाहिर होता है साथियों। और काफ़ी आस उम्मीद है हमें, आए दिन भी वो पदक दिलाते रहे हमारे देश को, ये हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो साथियों, ज़रूरत है कि दूसरे खेल के से जुड़े खिलाड़ियों को भी आदर दें, उनके प्रतिभा का सम्मान करें और सही अवसर पर मौका दें। इंडियन ओलंपिक फेडरेशन से जुड़े लोग, अधिकारी और प्रशासनिक वर्ग संभालने वाले हमारे जो देश के बड़े बड़े खेल प्रशासक हैं, उनको इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये संभव है, क्यों नहीं, हमारा देश भी आज जो टॉप 10 में रहे हैं ओलंपिक के दौड़ में, पदक तालिका की दौड़ में, तो उनका टक्कर दे सकती है। कुछ समय लगेंगे, लेकिन हमें आपको अप्रोच करना चाहिए। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। ये कुछ थॉट्स थे जो मैं अपने इंडियन ओलंपिक हीरोज़ पर बनाना चाहता था आज का वीडियो, और आज उन्हीं को समर्पित। मिलते हैं अगले वीडियो में।